सबसे पहले मिक्सी में हम इसको पीसेंगे, यानी कि थोड़ा सा नारियल आप लीजिए, कोई 1/4 कप, प्याज, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच हल्दी। इस सब का हम एक पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा पेस्ट कैसा बना। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाइए, क्योंकि आपने इसमें हल्दी और हरा धनिया डाला था, तो कितना खूबसूरत रंग निकल के आया है। इसे हम एक छोटे से बोल में निकालते हैं और निकाल के अलग रखेंगे। हमारी करी का बेस यही पेस्ट होगा। चलिए अब बनाते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। इसके लिए हम लेंगे दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, 4-5 इलायची के दाने और ये सौंफ। हल्की आंच पे हल्का सा ड्राई रोस्टिंग करेंगे और भुनने के बाद इसे हम पीसेंगे। जितनी देर में ये भुनेगा हम भूनते हैं अपना मसाला। इसके लिए हम पैन गरम करते हैं और डालते हैं थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल। तो ये घी गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता। इसको एक बार हल्के से सौते करिए। इसी के साथ हम डाल देंगे हमारा पेस्ट और 1 मिनट हम इसे भूनेंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। बस 2-3 मिनट के लिए भूनिए इसे। जितनी देर में ये पक रहा है, ये हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है और इसे हम पीसेंगे मिक्सी में। उसके लिए इसको हम निकाल के इसमें पीसते हैं। ये मसाला पिस गया है और हम इसे एक प्लेट में या किसी में निकालते हैं। एक प्लेट में निकालते हैं। तो ये मसाला पिस गया है। अब इसे हम अपनी करी में डालेंगे। ये जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई हैं, इसे हम करेंगे पार बॉयल। मैं ये एज इट इज़ आलू और गाजर इसी पैन में डालती हूँ और हल्का सा बॉईल करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालें। उबालते वक्त इसमें डालिए 1/4 चम्मच नमक और हम इसे करेंगे कवर।
दोस्तों, पार बॉयल का मतलब होता है हल्का सा बॉयल, और जो इसका स्टॉक बनेगा, स्टॉक उसे कहते हैं जो पानी जिसमें ये उबाला जा रहा है, तो जो इसका रेजिड्यू यानी जो इसका बचा हुआ पानी, उसको हम वेजिटेबल स्टॉक बोलते हैं। उसी समेत हम इस करी में डालेंगे जो कि एक ग्रेवी बनेगी। अभी हमने इस बेस को यानी कोकोनट पेस्ट को इतनी अच्छी तरह भूना है और ये हो गया है ड्राई, तो इस स्टॉक से इसमें करी का बेस आएगा। देखते हैं, हमारी वेजिटेबल्स रेडी है। इसको मैं करती हूँ बंद। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में। अब हम पैन में पार बॉईल करेंगे अपनी बीन्स। इसके लिए मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ, और जब ये बॉईल हो जाएगा पानी, हम वेजिटेबल्स तब डालेंगे। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों, मैंने आलू को ठंडे पानी में डाल दिया था, मगर बीन्स और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसे हम उबलते हुए पानी में डालते हैं। अभी बताती हूँ क्यों आपको। ये हमने डाल दिए बीन्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में जो क्लोरोफिल है वो उड़ जाएगा अगर आप इसे ठंडे पानी में बॉईल करेंगे। इन द मीन टाइम हम अपनी ये ग्रेवी तैयार करते हैं। ये हमारा पेस्ट अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड टोमेटोज। और इसे अच्छी तरह भूनेंगे इसी के साथ। इसे भी हमें अल डांते बनाना है, तो इसे चलाते रहें और चेक करिए कि वेजिटेबल ओवर कुक ना हो जाए। हल्का सा पानी डाल सकते हैं इसमें। दो 4 मिनट और पकाइए ताकि टमाटर इसमें ज़ब्त हो जाए। दोस्तों, हमारा ये वेजिटेबल ऑलमोस्ट डन है। इसे मैं गैस बंद करती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ बाकी वेजिटेबल्स के साथ। हल्का सा इसे और भून लीजिए। हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने मटर बॉईल नहीं की है, ये मटर हमने ऑलरेडी ब्लांच की हुई है। ये भी मैं इसी के साथ मिलाती हूँ। और अपनी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। टमाटर जब थोड़ा गलने लगे तब हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल दें। ये ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। इसमें मैं डालती हूँ ये सारे ब्लांच करे हुए वेजिटेबल्स। बस क्योंकि हमारी करी भी पकी हुई है और वेजिटेबल्स भी प्री कुक्ड हैं, हमें बस 1 या 2 मिनट और पकाना है ताकि करी और वेजिटेबल आपस में ज़ब्त हो जाएं। तो ये तैयार है वेजिटेबल कूरमा। इसके लिए मैं एक सर्विंग डिश निकालती हूँ। इसे आप ब्रेड के साथ, चपाती या राइस के साथ सर्व करें। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, और ड्राई वेजिटेबल है। और आप देखेंगे इसमें तकरीबन सारी वेजिटेबल्स आ गई।
अगर आप गार्निशिंग करना चाहें तो ऊपर से हल्का सा हरा धनिया और थोड़ा सा नारियल। तो लीजिए साहब, तैयार है वेजिटेबल कोरमा। तो आइए डालते हैं एक नज़र आज की बनाई हुई डिश के रिकैप पर। वेजिटेबल कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बीन्स कटा हुआ, 100 ग्राम गाजर कटा हुआ, 100 ग्राम मटर उबला हुआ और छिलका उतार के, 100 ग्राम आलू कटा हुआ, 100 ग्राम टमाटर कटा हुआ, 2 अदद तेज पत्ता, 4 से 5 अदद इलायची, 4 अदद दालचीनी, 2 बड़ा चम्मच घी, 7 से 8 अदद लौंग, 2 तिहाई कप नारियल कद्दूकस किया हुआ, 2 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले मिक्सी में नारियल, प्याज, अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और हल्दी मिलाकर महीन पेस्ट बना लें और एक बर्तन में निकाल लें। इसके बाद गरम मसाला बनाने के लिए पैन में डालें दालचीनी, लौंग, इलायची और सौंफ डालकर भून लें। भुनने के बाद इसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में घी गरम करें, इसमें डालें तेज पत्ता और बनाया हुआ पेस्ट तेज पत्ता में मिला दें और इसे भूनें। कटे हुए आलू और गाजर को पानी डालकर रख दें उबालने के लिए। साथ ही इसमें डालें नमक। उबालने के बाद निकाल लें एक बर्तन में। फिर इसी पैन में बीन्स को भी पार बॉईल करके निकाल लें। उबले हुए मटर को इन वेजिटेबल्स के साथ मिला दें। फिर भूनते हुए ग्रेवी में डालेंगे कटे हुए टमाटर और थोड़ी देर पका लें। इसमें मिलाएं नमक और फिर सब्जियों को डालकर 2 मिनट और पका लें। हरा धनिया और नारियल से गार्निश करें। लीजिए तैयार है वेजिटेबल कोरमा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, ये सेगमेंट मेरा पसंदीदा सेगमेंट है क्योंकि इसमें मुझे मिलते हैं आपके खत पढ़ने को। मगर उससे पहले आइए डालते हैं नजर आज के बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आजकल खाने को पेश करने का तरीका भी बदल गया है, इसलिए आज हम बताएंगे खाने को सजाने यानी गार्निश करने के कुछ बुनियादी टिप्स। गार्निश करने से पहले ख्याल रखें कि किस तरह का फूड या ड्रिंक है। जैसे सूप थोड़ा बोरिंग दिखता है तो आप उसमें क्रीम, दही, फ्लेवर्ड ऑयल या कद्दूकस किया हुआ चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी के पकवान को गार्निश करने के लिए आप पुदीना, हरा धनिया, सिट्रस फ्रूट्स के छिलके, बादाम और कद्दूकस किया हुआ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को गार्निश करने के लिए अलग अलग तरह के सॉसेस, हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वीट डिश गार्निश करने के लिए आप ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स, फेटा हुआ क्रीम, अलग अलग तरह के चॉकलेट्स, पिसी हुई चीनी और खाने वाले फूलों के पत्ते का इस्तेमाल करके इन्हें दिलकश बना सकते हैं। इसके अलावा गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, नारंगी, नींबू, इन सब से भी आपका खाना और शरबत अच्छी तरह गार्निश किया जा सकता है। बाजार में कई गार्निशिंग टूल्स भी मिलते हैं, चाहे तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर नतीजे के लिए। पार्चमेंट कोन या पेपर कोन्स, एप्पल कोरर, सिट्रस स्ट्रिपर, ग्रेटर या कद्दूकस, कुकी कटर्स, टूथपिक्स, सीख और सब्जी छीलने वाला। अगर आप गार्निश के लिए सिट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं जैसे नारंगी और नींबू, तो आप सिट्रस स्ट्रिपर, वेजेस और ट्विस्ट का इस्तेमाल ड्रिंक, फिश आइटम्स और स्वीट डिश में कर सकते हैं। गार्निशिंग में जिस बर्तन में परोसा जा रहा है और कैसे परोसा जा रहा है उसका भी अहम किरदार होता है। जैसे खाने और प्लेट के रंग के कंट्रास्ट का ख्याल रखें और प्लेट में खाने को अच्छे से सजाएं ताकि वो खूबसूरत दिखे। और आइए अब लेते हैं आज का पहला खत। सीमा मसूरी से पूछती हैं, पुदीने के पत्ते को ज़्यादा वक्त तक फ्रिज में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद वो पत्ते काले हो जाते हैं। सीमा, इसका एक बहुत आसान तरीका है। पुदीने के पत्तों को आप अखबार के कागज़ में लपेट कर फ्रिज में रखें और जितनी ज़रूरत हो एक बार में सिर्फ उतने ही पत्ते तोड़ें। ये दूसरा खत रिजवान का दिल्ली से पूछते हैं कि मेरी 6 बार कोशिश करने के बाद भी मंचूरियन बॉल्स क्रिस्पी नहीं बनते। आधा डब्बा कॉर्नफ्लावर डालने के बावजूद ये भी सौगी हो जाते हैं। प्लीज़ कुछ मशवरा दें, मैं अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। रिजवान, मंचूरियन बॉल्स में अगर आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालें या कम कॉर्नफ्लावर डालें, इससे क्रिस्पीनेस का कोई आपस में लिंक नहीं है। आप जब भी पत्ता गोभी काटें उसको निचोड़ के काटें और काटने के बाद भी थोड़ा पानी उसमें से निकाल लें।
थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाएं और हाई हीट पे उसको फ्राई करें। आपके बॉल्स सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों ही बनेंगे। ये तीसरा खत सना सिवान बिहार से पूछती हैं, घर पे ताज़ी क्रीम कैसे बनाई जा सकती है। सना, घर पे फ्रेश क्रीम बनाने का एक आसान सा तरीका मैं बताती हूँ आपको। आप मलाई इकट्ठी करें, उसे एक कांटे से अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद आप उसे छन्नी से छान लीजिए। जब वो छन जाएगी आप उसे थोड़ी देर चाहे फ्रिज में रख सकती हैं, तो वो और भी गाढ़ी हो जाएगी। मगर बाज़ार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि उनके पास सेपरेटर्स होते हैं जो कि घर पे लाने नामुमकिन है। तो ये था हमारा आज का आखिरी खत। अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, मैं यूं गई और यूं आई। मैं गुंजन गोयला अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। ब्रेक से पहले हमने बनाया था वेजिटेबल कोरमा और अब बारी है ऑरेंज एंड स्पिनच सैलेड की। तो आइए शुरू करते हैं सैलेड। स्पिनच को थोड़ी देर पहले आप साफ करिए ठंडे पानी से और उसको थोड़ी देर बर्फ़ के पानी में भिगो दीजिए ताकि आपका सैलेड क्रिस्प रहे। जितना ठंडे पानी में आप रखेंगे सैलेड अपना क्रिस्पनेस लेगा और उतनी देर उसकी ताजगी भी बरकरार रहेगी। इसको हम डालते हैं एक बड़े बोल में। इसी में डालते हैं हम कुछ नारंगी, सच मानिए सैलेड एक अपनी ओन क्रिएटिविटी है। अगर आप इसमें चेरीज डालना चाहें तो आप चेरीज डालें, स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं। हल्के हाथ से मिला के देखें कि क्या प्रोपोर्शन चाहते हैं आप। तो आइए तैयार करते हैं इसका ड्रेसिंग। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा विनेगर, दो 3 चम्मच सोया सॉस, 1-1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च पिसी हुई, नमक हस्बे जायका, मैं इसमें आधा चम्मच पौना चम्मच के करीब ले रही हूँ और इसको अब मिला लीजिए अच्छी तरह। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी मिला सकती हैं। आप चाहें तो आप इसमें मॉल्ट विनेगर यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कुछ हर्ब्स डालना चाहें तो आप हर्ब्स भी डालें। और इसमें अब डालती हूँ सैलेड में, हल्के हाथ से मिलाएं इसे। दोस्तों जैसा देख रहे हैं आप, ये गार्निशिंग और ड्रेसिंग डालने के बाद सैलेड थोड़ा सा मुरझा जाता है। तो इसका बेस्ट यूसेज यही है कि आप जैसे बनाएं आप फ़ौरन कंज्यूम करें। इसमें क्रंच लाने के लिए मैंने ये बादाम रोस्ट किए हुए हैं, इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ के इस तरह डाल रही हूँ। आप चाहें तो फाइन जूलियंस भी काट सकते हैं। क्योंकि मुझे मोटा बादाम पसंद है इसलिए मैं इसे हाथ से तोड़ रही हूँ। इसको मिलाएं। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाएं और आपके पास कोई नई डिश ना हो परोसने के लिए तो यू कैन ट्राई दिस न्यू डिश। लेट मी सर्व इट इन अ बोल। थोड़े से बादाम आप ऊपर गार्निशिंग के लिए रखें। आपका ऑरेंज एंड स्पिनच सैलेड बिल्कुल तैयार है। जो दोस्त इस रेसिपी को बनाने का तरीका एक बार फिर से देखना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा रिकैप।
पालक और नारंगी का सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पालक कटा हुआ और 2 अदद नारंगी। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 3 से 4 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच सिरका, 2 से 3 छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच चीनी। टॉपिंग के लिए 4 अदद भुना हुआ बादाम। एक बड़े बर्तन में डालें कटा हुआ पालक और नारंगी छिलका उतरा हुआ और हल्के हाथ से मिला लें। इसकी ड्रेसिंग के लिए एक अलग बर्तन में डालें ऑलिव ऑयल, सिरका, सोया सॉस, चीनी, पिसी हुई काली मिर्च, नमक और इन सबको अच्छी तरह मिला दें। इस लिक्विड को सलाद में डाल दें और हल्के हाथ से मिलाएं। फिर इसमें भुना हुआ बादाम डालें और एक बार फिर मिलाएं। बादाम से गार्निश करें। आपका पालक और नारंगी का सलाद तैयार है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज के साथ प्रोग्राम अक्से रसोई में। खुदा हाफिज।